नमस्कार दोस्तों, आज के मन्नत के एपिसोड में रिश्तों की नींव हिलने वाली है। जहां एक तरफ विक्रांत विशाखा से सबसे बड़ा अधिकार छीनने वाला है, तो वहीं दूसरी तरफ मल्लिका का वो खतरनाक राज सामने आता है जो पूरी घर की कहानी पलट सकता है। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि दुआ सच में विक्रांत की बेटी है भी या नहीं। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो शुरुआत होती है विक्रांत और विशाखा से। एपिसोड की शुरुआत में विक्रांत विशाखा से साफ शब्दों में कह देता है अब उसे उस पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। विक्रांत के लहजे से साफ दिखता है कि उसके मन में कहीं ना कहीं शक बैठ चुका है। विशाखा भावुक होकर बताती है कि उसकी जिंदगी में पहले ही बहुत कुछ गलत हो चुका है। वह यूवी के नाम पर किसी एनजीओ को दान देने का सुझाव देती है और कहती है कि ये करने से उसे आशीर्वाद मिलेगा। विक्रांत बिना कुछ बोले उसे चेक थमा देता है, लेकिन अगले ही पल वो ऐसा धमाका करता है जिससे विशाखा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। विक्रांत कहता है कि वह विशाखा के हाथ से पावर ऑफ अटॉर्नी वापस लेने वाला है। विशाखा घबरा जाती है और पूछती है क्या वह ये सब उसके फिजूल खर्चों की वजह से कर रहा है। वह माफी मांगती है और दान न करने की बात तक कह देती है, लेकिन विक्रांत साफ कर देता है उसे उसके शॉपिंग करने से कोई परेशानी नहीं है, असल समस्या तो कुछ और ही है। विक्रांत बताता है कि उसके विदेशी क्लाइंट्स को लग रहा है कि वह कंपनी का मालिक नहीं है, क्योंकि पावर ऑफ अटॉर्नी उसकी मां के नाम पर है। अगर ये डील चाहिए तो उसे ये अधिकार वापस अपने नाम करवाना ही होगा। वह बताता है कि शाम को उसका पीए विशाखा के साइन लेने आएगा। मजबूर होकर विशाखा हाँ कर देती है। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। मल्लिका विशाखा को यूवी से मिलने भेजती है और बाद में उसे सावधान करती है। मल्लिका कहती है यशिका बहुत चालाक है, वे उसे बहला फुसला के घर से बाहर करने की कोशिश कर रही है। लेकिन विशाखा घमंड से कहती है मैं इस घर की माँ हूँ, मुझे कोई नहीं निकाल सकता। इसके बावजूद मल्लिका अंदर ही अंदर डर रही है, क्योंकि उसे पता है अगर सच सामने आ गया तो उसकी जगह पक्की नहीं रहने वाली है। दूसरी तरफ मन्नत दुआ के बुरे बर्ताव को लेकर धैर्य पे गुस्सा निकालती है। वह कहती है धैर्य का फर्ज है कि दुआ को सही रास्ता दिखाए, लेकिन वो उल्टा उसका साथ दे रहा है। दुआ माफी मांगती है और रोनी के पीछे छिप जाती है। रोनी मन्नत को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन मन्नत को लगता है कि पूरा घर दुआ का साथ दे रहा है। तभी दुआ सच बताती है कि गुड्डी उसकी दुकान बर्बाद करना चाहती थी और वह सिर्फ अपनी माँ को बचाने की कोशिश कर रही थी। मन्नत भावुक होकर कहती है किसी का कारोबार बर्बाद करना पाप है। दुआ मासूमियत से जवाब देती है मेरी नीयत बुरी नहीं थी, बाबा जी मुझे सजा नहीं देंगे। यही बात मन्नत के दिल को छू जाती है और उसे विक्रांत की याद आ जाती है। सबसे बड़ा राज मल्लिका और यूवी। इसके बाद कहानी ले जाती है सबसे बड़े खुलासे की तरफ। मल्लिका यूवी को विशाखा से मिलवाती है और कहती है यह मेरा तुरुप का पत्र। यहाँ बहुत बड़ा झटका लगता है जब पता चलता है कि मल्लिका ने विक्रांत से सबसे बड़ा झूठ बोला था, क्योंकि उसने कहा था कि वह गर्भवती है और लंदन चली गई है, लेकिन सच्चाई ये है कि वह वहां से एक बच्चा खरीद कर लाई थी। यूवी के असली माता पिता कौन हैं यह किसी को नहीं पता है, फिर भी पूरा घर मानता है कि विक्रांत ही यूवी का पिता है। इसी झूठ की वजह से मल्लिका इस घर में जगह बना पाई है। दुआ पापा कहती है। आखिर में मन्नत दुआ को समझाती है और धैर्य उसे डांडस बांधता है, लेकिन जब दुआ धैर्य को पापा कहती है तो मन्नत अंदर से टूट जाती है। वहीं रोनी कहता है दुआ को अपने पिता के साथ जानने का पूरा हक है। मन्नत गुस्से में कहती है विक्रांत ने अपने बच्चों को छोड़ दिया, दुआ की जिंदगी में उसका कोई हक नहीं है। धैर्य ने ही दुआ को पिता का प्यार दिया है, इसलिए दुआ उसे बाबा कहती है। आने वाले एपिसोड में दुआ विक्रांत सलूजा से मिलने की इच्छा जताती है। क्या ये मुलाकात पूरे सच को बाहर ले आएगी? तो दोस्तों, आज का मन्नत का एपिसोड आपको कैसा लगा? क्या मल्लिका का झूठ ज्यादा दिन छुप पाएगा और क्या दुआ अपने असली पिता से मिलेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही डेली फास्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।